वो लोग, अगर आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही और भूख भी नहीं लगी हुई तो ज़रा तवज्जो फरमाएं। वो लोग किथे ए ते किथे ओ, कहाँ ये और कहाँ वो। अल्लज़ीना, वो लोग। समझने को तो एक ज़मीर ही काफ़ी है, और न समझ आए और ज़मीर मुर्दा हो तो फिर पूरा कुरान भी किसी को कुछ नहीं देता। वो लोग यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, क़यामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम। एक जिंदा इंसान की तीन ही हालतें हो सकती हैं, चौथी मुमकिन नहीं। या वो खड़ा होगा, या बैठा होगा, या लेटा होगा। चौथी कोई सूरत हाल एक जिंदा बशर से मुमकिन नहीं। या खड़ा है, या बैठा है, या लेटा हुआ। अब जब मालिक कायनात अलीम खबीर जल्ल जलालुहु जिनके बारे में ये खबर दे कि ये खड़े हों, बैठे हों, या लेटे हों, जिक्र मेरा जारी रहता है, तो अब मैं तर्जुमा यूं करूंगा, यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह को याद करते नहीं बल्कि ये रब को याद रखते। इसलिए कि याद करना है जुज़ वक्ती काम, और याद रखना है हमा वक्ती अमल। याद करती है जुबान, याद रखता है दिल। जरा शौक से प्यार से सुभान अल्लाह कहो। जब खड़े हैं याद जारी है, बैठे हैं याद जारी है, लेटे हैं याद जारी है। तो इसका माना यह हुआ कि ये जुज़ वक्ती जाकिर नहीं, ये कुल वक्ती जाकिर हैं। इनकी जिंदगी का हाल जो भी हो, ये जिस कैफियत में भी हो, इन्हें इनका रब भूलता नहीं, वो याद रहता है। अब याद रहने, याद रखने और याद करने पर मैं एक बात अर्ज करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। दौर खिलाफत है सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का, और आप हस्बे मामूल रात के अंधेरे में अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए मदीना तैयबा की एक गली में तशरीफ फरमा है, और महसूस किया आपने कि घर के अंदर दो खवातीन का आपस में तकरार हो रहा है। आवाजों से अंदाजा हुआ कि एक खातून उम्र रसीदा है और एक खातून अभी नौजवान है। वो जो उम्र रसीदा खातून है वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी गाय बूढ़ी हो गई है, दूध कम देती है, हम दूध बेच के घर का निजाम चलाते हैं। तो जब दूध की मिकदार कम हो गई है तो वजन भी यकीनन कम होगा। जब वजन कम होगा तो कीमत भी कम मिलेगी। जब कीमत कम मिलेगी तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। लिहाजा थोड़ा सा दूध में पानी डाल देते हैं, मिकदार बढ़ जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, घर का काम अच्छा चल जाएगा। तो बेटी कहती है, अम्मा तुझे मालूम नहीं कि तू मुझे मिलावट की दावत दे रही है और दौर है अदल करने वाले उमर का। अगर अमीरुल मोमिनीन जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला हो गई कि हम दूध में पानी मिलाते हैं
तो फिर उनके दुर्रे से कैसे बचेंगे? वो जो कानून नाफज करेंगे फिर उस सजा से कैसे जान छूटेगी? तो बुढ़िया कहती है, पोलियत ये रात का वक्त है, हम अपने घर में हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, किसने बताना है जनाब फारूक आजम को कि हमने दूध में पानी मिलाया है? तो वो रब को याद रखे हुए शहजादी अर्ज करती है अपनी मां से, मां चल मान लेती हूं कि अमीरुल मोमिनीन को खबर नहीं होगी, लेकिन रब्बुल आलमीन से कौन छुपाएगा तेरा मेरा अमल? रब्बुल आलमीन से कैसे हम छुपेंगे? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये बात जब उस बेटी की सुनी तो बुढ़िया झिझक गई, घबरा गई, अपने इसरार से जनाबे वाला उसने एराज कर लिया। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात मुकम्मल हुई, आगे बढ़े, सुबह हुई, आपने अपने एक नुमाइंदे को भेजा, फरमाया मदीने शरीफ फलां गली है, फलां घर है, इस तरह उसका दरवाजा है, ऐसी नौयत है, उसमें मां बेटियां रहती हैं, उन दोनों को बुला लाओ जो रब को याद रखते हैं। अब ये शख्स गया, आपकी बताई हुई निशानी के मुताबिक घर ढूंढा, और जब घर मिल गया तो दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा यहां मां बेटी रहती है? जी हां, तुम्हें सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद कर रहे हैं। अब बेटी हो गई खुश, उसने कहा देखना अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया है, अब आगे हो ना, अब तू जान और तेरा प्रोग्राम जाने। अब बुढ़िया भी निकली, बेटी भी निकली, जब दोनों बारगाह अमीरुल मोमिनीन में पहुंची तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे पहले कि ये सलाम पेश करें, उन्होंने सलाम अता फरमा कर यकीन दिलाया कि गुस्से में नहीं हूं, तुमसे राजी हूं, और फरमाने लगे कि तुम्हारा आपस में रिश्ता क्या है? वो कहने लगी हम मां बेटियां हैं, खामद मेरा फौत हो गया है, मैंने बेवा इसको जनाबे वाला पाला पोसा, ये बेटी मेरी समझदार हो गई है, अब यही को थोड़ा बहुत काम काज करती है, मेरे घर का निजाम चलता है। तो पता है आपको, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए खातून, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि अगर तेरी रजा हो तो मैं इस तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं, इसलिए कि उमर को अपनी नस्ल के लिए वो मां चाहिए जो रात के अंधेरे में भी रब का हया खाती हो। उमर को वो बहू चाहिए अपनी नस्ल के लिए कि जो रात की तारीकी में भी अपने रब का हया खाती हो। मेरे करीम नबी के गुलामों में रब फरमाता है, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, याद करते ही नहीं याद रखते हैं। कुरान पढ़ते हुए भी अल्लाह को याद रखना जरूरी है ताकि नीयत में फतूर ना आए। नमाज पढ़ते हुए भी अल्लाह को याद रखना जरूरी है ताकि नमाज मुनाफिकों वाली ना हो जाए। हज करते करते भी अल्लाह को याद रखना जरूरी है ताकि हज जाया ना हो जाए। दुरूद पढ़ते पढ़ते भी अल्लाह को याद रखना जरूरी है ताकि ये बात जहन में रही कि किसका महबूब है जिसकी बारगाह में दुरूद भेजा जा रहा है। और मेरे करीम नबी के गुलामों, मेरा रब फरमाता है, जब मेरे ये बंदे मुझे याद रखते हैं, याद रखते हैं, याद रखते हैं, इनका दिल भी मुझे याद कर रहा होता है, इनकी जुबान भी मेरी याद कर रही होती है, इनकी आज़ा भी मेरी याद कर रहे होते हैं। इसलिए कि जिक्र इलाही के तीन पहलू हैं, तीन हवाले हैं, तीन असबाब हैं जो अल्लाह ने तुझे मुझे अता फरमाए हैं। दिल अल्लाह का जिक्र करे, जुबान अल्लाह का नाम जपे, और जनाबी वाला
जितने भी आज़ाएं जिस्मानी हैं ये सब अल्लाह का जिक्र करें। और ये जिक्र कैसे करेंगे? आंख वही देखे जो आंख के बनाने वाले को पसंद है, तो ये आंखों का जिक्र हो जाएगा। जुबान वही बोले जो जुबान को कुव्वत गोयाई देने वाले रब की मर्जी है, तो ये जुबान का जिक्र हो जाएगा। ख्याल वही सोचे जो ख्याल को सोचने की सलाहियत देने वाले मालिक जल्ल जलालहू की मर्जी है, तो ये ख्याल का जिक्र हो जाएगा। और हजरत साईं टिक्का रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर तरह का जिक्र करने के बाद तुझे मुझे जो सबक दिया वो क्या है, वो जरा तवज्जो से सुनता चला जा। हो सकता है तो मेरे साथ दोहराता चला जा। जरा मोहब्बत से एक मरतबा सुभान अल्लाह कहो। साहिब उर्स ने हमें और आपको ये सबक दिया है कि अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दी। जरा सदाए अल्लाह बुलंद होनी चाहिए इस मजलिस में। अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दी। मैनू नहीं पता सवेरे डाली जानी है, सवेरे घोड़ियां जाना है, सवेरे तुसा गड्डियां लैके जानियां, तुसा पैदल जाना है, लेकिन डाली तुहानू मदीने वाली दी बारगाह चों नहीं मिलेगी। लेकिन जिहड़ा वजीफा मैं तुहानू करा रहा, ये वजीफा कराने वास्ते 1.25 लाख नबी रब ने भेजिया जमीन। वो तुहाडा शौक है, तुहाडा कल्चर है, तुहाडा मिजाज है। असा फतवा ठोक भी दिता, तुसा किहड़ा बाज आना। लिहाजा जिस रिड़क्यों मक्खन ना चढ़ता हो रिड़का रिड़कना ही नहीं चाहिए। वो तुसा जानो अज कोई काम करो, थोड़ा जा मौलवियों ने हाथ चढ़े हो, कोई थोड़ा जा काम कर लो जरा कल बाबे होना की उन्होंने को जा सो तो भी खुश हो सन भाई चलो हुण जिस तरह भी आया, लेकिन पिछे राती अल्लाह अल्लाह करना रहा। अल्लाह 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 करिए ता गल बन दी। ए अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दिए। कामिल मुर्शिद फड़िए ता गल बन दिए। कामिल मुर्शिद फड़िए ता गल बन दिए। अकल मंदानू पुठियां अकला ले डुबियां, इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बन दी। जिथे हुण तोड़ तक मज़ार शरीफ तक गड्डी औखी पहुंचनी, उत्थे 150-200 साल पहले कितनी सहूलत सी। ते जे तुसा ओ खाई ते ओ कसी ते ओ पत्थर तको ते ओ चश्मा तको जिहड़ा मैं तक के आया तो तुहाडी समझ आवे बई इत्थे रिछ भी हो सन, इत्थे शीं भी हो सन, इत्थे दरिंदे भी हो सन, इत्थे जानवर भी हो सन, इत्थे तन्हाई भी हो सी, इत्थे कलियात भी हो सी, इत्थे रात न जनाब वाला खौफ भी हो सी, इत्थे माहौल सन्नाटा भी हो सी। लेकिन अल्लाह ने बंदे ने जदों अल्लाह लाला नी ज़रमा लाइयां ना ते खुदा नी कसम इंसान तो उत्थे वजद करने वाले शायद नहीं होने लगे, लेकिन जानवर वजद जरूर किया होना। अकल मंदानू पुठिया अकला ले डुबियां, इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बन दी। इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बन दिए। बोलो अल्लाह 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 करिए ता गल बन दी। और उसके मौके पर साहिब उसका पैगाम सुन के आगे बढ़ना चाहता हूं। 100 गल्ला दी इको गल तनवीर मियां, सच्ची तौबा करिए ता गल बन दी। सच्ची तौबा करिए ता गल बन दिए। बोलो अल्लाह 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 करिए ता गल बन दिए। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली शेर खुदा। तवज्जो मेरी जान, अब मेरा मालिक फरमाता है जब ये मुझे याद रखते हैं तो एक वक्त आता है मुझे इनके मुजाहिदे पे प्यार आता है, इनकी मेहनत पे मुझे प्यार आता है, इनकी मुशक्कत पे मुझे प्यार आता है, इनकी जारी मेरी बारगाह में कबूल होती है, इनकी जनाबे वाला तरला मेरी जनाब में कबूल होता है। और जब ये मेरी इनकी मेहनत, इनका मुजाहिदा, इनकी रियाजत जब मेरी जनाबे पाक में कबूल हो जाती है तो फिर मैं इनके लिए मोहब्बतों के, कुर्बतों के, प्यार के, दोस्तियों के, संगतों के दरवाजे खोलना चाहता हूं। और उसकी शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले इनकी बातनिया को बिनाई देकर, हिजाबात हटाकर, इन्हें हकायक तक पहुंचाकर अपने जलवों की मुशाहिदा कराया जाता है। और फिर कैफियत ये होती है बकौले हजरत अल्लामा इकबाल लाहौरी के अफलाक से आता है, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, होते हैं खिताब आखिर, होते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, होते हैं खिताब आखिर। चंगा भला मौलवी जना हो कि मैं करूँ रज के रोटी खा के निकलिया भाई चलो रात थोड़ा जा साहो सी तो कोई सुना सा तो मेरे ख्याल ना सुबह ने लंगर नहीं इंतजार है जो थोड़ा जान लाई ताको सुभान अल्लाह। हाँ क्योंकि मैं अल्लाह मास्टर साहब को जिसने पूछा था ना कि 9:30 तो बाद ही निकले है तो असा भी हूँ दिहाड़े तो काफ़ी हो गए ना, मैं समझ गया मैं ठीक है लिहाजा नमाज भी पढ़ो तो चूड़ा भी थोड़ा जहा खाई करो। हाँ चंगा रहना बंदा मेरे नाल मुकाया हुआ काम। सुनो मेरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरा रब फरमाता है जब इनकी इस मेहनत को, मुजाहिदे को, रियाजत को मैं अपनी जनाब में कबूल फरमाता हूँ तो फिर इनके लिए हिजाबात उठते हैं। और जब हिजाबात उठते हैं तो फिर कैफियत क्या होती है? वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। वली को मिलती है करामत, नबी को मिलता है मौजज़ा, रब के पास है कुदरत। ताकत एक ही है, इजहार 3 जगहों से होता है। रब अपनी कम जनाबी वाला कुव्वत दिखाए तो कुदरत है, पैगंबर अपनी ताकत दिखाए तो मौजज़ा है, वली अपनी ताकत दिखाए तो करामत है। करामत भी अकल में नहीं आती, मौजज़ा भी अकल में नहीं आता, कुदरत भी अकल में नहीं आती। मैं एक बात कहता हुआ आगे बढ़ूं, जनाबे खिज़र और मूसा चले एक खूबसूरत सफर पर, दोनों कश्ती में बैठे। कश्ती में बैठने के बाद जाहिर है कश्ती पानी में चलती है। जनाबे खिज़र पाक ने कश्ती का एक फट्टा निकाल दिया। जनाबे मूसा फरमाते हैं खुदा के बंदे फट्टा निकाल दिया है, ये तो डूब जाएगी। फरमाया आप नबी हैं, आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये डूबती नहीं, ये मेरी करामत है, ये मेरी करामत है, फट्टा नहीं होगा, ये डूबेगी नहीं। आपने इसका फट्टा निकाला क्यों है? फरमाया सब दरिया के उस पार एक कमीना हुक्मरान बैठा है, एक कमीना हुक्मरान बैठा है, एक कमीना हुक्मरान बैठा है। बड़े बड़े जनाबे वाला अकलमंदों ने ये बात बताई मुझे कि आपका मुखालिफ कुव्वत में, फोर्स में, ताकत में आपसे 10 गुना बड़ा हो, आप उसका मुकाबला कर लोगे, लेकिन कमीने दुश्मन का मुकाबला नहीं हो सकता, मौत आ जाएगी। कमीनगी का मुकाबला नहीं हो सकता, इसलिए कि कमीनगी का मुकाबला कमीनगी है, और कमीना होना ये शैतान की पहली सिफ्त है।
और मेरे बच्चों को शायद ये बात समझ ना आई हो, कमीनगी ये होती है कि बंदा अपनी औकात भूल जाए। बंदा अपनी औकात भूल जाए। मैं दोस्तों से को मशवरा दिया करता हूं, मैंने कहा माजी अच्छा हो तब भी याद रखा करो, बुरा हो जब तो याद रखा करो, भूला ना करो। मुझे माजी बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि माजी अच्छा हो और बंदा उसके बाद थोड़ा सा संभल जाए, कोई पैसे जैसे आ जाए, कोई दो चार बंदे जानना शुरू हो जाएं और दाएं बाएं हो जाए, तो फिर कभी आवाज़ आती है पहले तो बंदे ना पुत्र से हों क्यों ख़राब हो गए। और अगर माजी माड़ा हो तो फिर ज्यों ज्यों बंदे की दाढ़ी चिट्टी होती जाती है, कमर झुकती जाती है, कभी अंदर से आवाज़ आती है, वह सारी नहीं चखाई मारना नहीं हों तो बंदे ना पुत्र बन जाए। माजी याद रखना चाहिए, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये मैं किसी ने कह दिया याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे आफजा मेरा, शायरानी गल है। तो शायर भी दो किस्म ने ना जी, इन मशवराओ या तभी मुर्गाऊन, ये भी एक तबका है, तो इन मेरा शेर लहिकवा, ये भी एक जमात है। तो इस भी मकबूल भी हैं, मरदूद भी हैं, कामने भी हैं, बेकार भी हैं, ठीक है ना जी। माजी याद रखा करें आप। और कमीना उसे कहते हैं जिसे अपना माजी भूल जाए, जिसे अपनी औकात का ख्याल न रहे। और कमीने दुश्मन से मुकाबला नहीं हो सकता। और इस वक्त मैं और आप किसी न किसी रूप में किसी न किसी कमीने के हाथ फंसे हुए हैं। मैं सच अर्ज कर रहा हूं, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी एंगल में मैं और आप किसी न किसी कमीने के हाथ फंसे हुए हैं। और कमीने से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आपने फरमाया दरिया के उस पार एक कमीना हुक्मरान बैठा है और वो जो कश्ती साबित होती है उसको छीन लेता है, गसब कर उस पर कब्जा कर लेता है। मैंने इसमें ऐब इसलिए डाला, फट्टा इस कट छोड़े लेकिन डुबेगी नहीं। तो जो उत्थे पहुंचेगी वो आखेगा जी ये तो ऐबदार है, इसने तो फटाई कोई नहीं, ये तो डुब जासी, ये तो मुख जासी, इसकी काबू करके के कर सकता। तो इस गरीब ना काम टुरना रह सी। हुण इत्थे तू खोपड़ी लड़ा के खोपड़ी लड़ा सी, वली एक कम करना सी कर बैठा, पर ठीक है। करामत वली के हाथों जाहिर होती है, मोजज़ा पैगंबर के हाथों जाहिर होता है, और कुदरत मेरे मालिक के हाथों जाहिर होती है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों कुव्वत एक ही है, अल्लाह इस्तेमाल करे तो कुदरत, रब अपने नबी को इजाजत दे कि मेरी दी हुई कुव्वत इस्तेमाल कर तो मोजज़ा, और नबी रसूल की तौफीक और इनायत और मेहरबानी के साथ अपनी शान और अपनी ताकत दिखाए तो करामत। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अब ये साहिबाने करामत लोग कितने करामत वाले और बा करामत और कितने कमाल वाले हो जाते हैं। मेरा रब फरमाता है कि जब मैं इनके सामने से हिजाबात उठाता हूं तो फिर ये तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, फिर ये तफक्कुर करते हैं 7 जमीनों 7 आसमानों की मखलूक में। अब तफक्कुर क्या है, जरा तवज्जो करें आप। मेरे पास मजीद 10-12 मिनट हैं जिसमें मैंने अपनी बात मुकम्मल करनी है, क्योंकि अगर 12 बजे भी उठोगे तो जिस फजर पढ़नी है उस 3.5 घंटे रह जा सन, 3.5 घंटे फिर किड़ी फकी खा के सो सा के उठ भी जाइए। तो फिर अगर उठ भी गए तो फिर पता हो भाई हुण सुनता पढ़ने तो हुण फर्ज पढ़ने। तो जो नमाज बंदा धुत कीता रहे तो इतने टिकी टिकी तो शेर भी पढ़ना रहे, नारे भी मारना रहे, तो फिर क्या फायदा हो जाए। अब्बे की पूछा ही नहीं तो सोरे की चट चट के बेहोश हो गए। ये तो गल गलत है, ये गल चंगी भली गलत है। और जिहड़ी गल गलत है समझ आइए गलत है, फिर उस पास नहीं जाना चाहिए ना, ठीक गल करनी चाहिए और ठीक काम करना चाहिए। तवज्जो मेरा सोना। अब तफक्कुर क्या है? तफक्कुर ये है कि मैं यूं तेज लाइट में, चूंकि रात का वक्त है, तेज लाइट में अपनी हथेली को देखूं और इसमें कितनी लकीरें हैं, कौन सी लकीर किधर जा रही है, इसका पे जो गौर व फिक्र करूं। लेकिन अब जो हाथ का रुख मेरे सामने है उसको तो देख रहा हूं, कंड तो छपी। अब मुझे अगर पुश देखनी है तो हाथ पलटना पड़ेगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात समझाना चाह रहा हूं। फिर अगर मैंने हाथ को जनाब वाला हथेली की तरफ से देखना है तो फिर पलटना पड़ेगा। और दो में रुख मेरे सामने हो, ये मेरे पास नहीं गल नहीं। अच्छा, तफक्कुर करता है रब का ये बंदा जो अल्लाह का मुस्तकिल हमा जेती जाकिर है, जिसके लिए हिजाबात खत्म कर दिए गए हैं, जिसको मुशाहिदे की दौलत दे दी गई है। अल्लाह फरमाता है यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, 7 ज़मीना 7 आसमानी मखलूक के तफक्कुर करने लगा। आपका चेहरा मुबारक मुझे पूरी तरह नजर नहीं आ रहा, चूंकि लाइट आपकी पुष्ट पे पड़ रही है, मैं आपके चेहरे पे तफक्कुर नहीं कर सकता।
ये मेरा बेटा मेरे करीब बैठा है, लेकिन इसकी भी पीछे जनाब लाइट है, सामने लाइट पूरी नहीं है, मैं इसके चेहरे पे तफक्कुर नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा बेटा मेरे चेहरे पे तफक्कुर कर सकता है, क्योंकि मेरा चेहरा तेज लाइट में पूरी तरह इसके सामने है। अब तफक्कुर का एरिया कितना है? फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। ये वली की शान बयान हो रही है, रब के जाकिर मुखलिस की शान बयान हो रही है, रब के बंदे की शान बयान हो रही है, ईमान वाले की शान बयान हो रही है। ये नबी या नबियों के नबी की शान बयान नहीं हो रही। यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। 7 ज़मीना एक, 7 आसमान 2, तबक हो गए 14 ते 14 तबका विच जितनी मखलूकात है, एक एक शै अलग अलग ते कन्नी कन्नी। और तफक्कुर करने वाला अगर चारपाई पे है तो चारपाई छोड़ता नहीं, पत्थर पे बैठा है तो पत्थर छोड़ता नहीं, जमीन के नीचे नहीं जाता, आसमान तक नहीं जाता, आसमान से ऊपर नहीं जाता। ये जहां बैठा है वहां बैठा रहता है, जहां लेटा है वहां लेटा रहता है, ये जहां झुका है मुराकबे में वहीं झुका रहता है। और देख रहा है किसको? 7 ज़मीना 7 आसमान, खाली 14 तबक नहीं, 14 तबकों दे विच सारी मखलूकात। और खाली देख ही नहीं रहा, हर चीज पे गौर भी कर रहा है, तफक्कुर भी कर रहा है, तवज्जो भी कर रहा है। इसी हकीकत को सुल्तानुल आरिफीन जगत पीर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन खूबसूरत लफ्जों में बयान फरमाया अपने मुशाहिदे की रोशनी में कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने, कौन दिला दिया। जे 400-450 साल पहले बाबे की एक लैके कौन दिलां दियां जाने हुई, तो इस वे हुण किसकी सुनाइए। परसों असी एक बच्ची ना जरा नाना ते दादा असी दोवें इकट्ठे सा समझी, ते ओ पोतरी मेरे को नाना पूछना नाना अच्छे लगते हैं कि दादा, तो बाणी नाना टाफी खिलाएं तो वो अच्छे लगते हैं और दादा टाफी खिलाएं तो वो अच्छे लगते हैं। इत्थे हुण दिल नहीं गल के कर सकें तुम, जिथे जम्मण नाल ही एडी कमीनगी होवे। असा किते इस वेले तक नाने दादे को टाफी ना चक्कर नहीं पिया। तुसा जितने जितने माड़े नाले ने उम्र ने वाले नाल जरा अपनी जगह खुदा ना शुक्र अदा करियो, 2 नफर पढ़ियो। कदी जिंदगी में कदी पैसे या किसी खुशहाली या किसी सहूलत की बुनियाद पर को माँ प्यो ज्यादा चंगे लगन? माँ प्यो तो होना ही चंगा है, या अमीर हो या गरीब हो। माँ प्यो तो चंगे ही होने, भावें बहुत पढ़े हो या बिल्कुल ना लिखना भी ना आना हो। माँ प्यो जो है ये बूटे को पूछना उसकी अपनी जड़ नाल कितना प्यार है। बोलो यार, बोलो बोलो। हैं जी, वो बच्ची मेरी पोतरी जी है ना, वो नाना भी उसना बस उसे आ रही है बस भाई इसना नहीं गला किस वास्ते पूछने पे खाम खा ख्वार होने निके निके। उसका कहा बेटा नाना अच्छे लगते हैं कि दादा? उसका कहा जब नाना टॉफी खिलाए तो नाना अच्छे लगते हैं, जब दादा टॉफी खिलाए तो दादा। मैं क्या उन ठंड पै गई है? कौन दिला दिया जाने ओ विचे झेड़े ते विचे बेड़े ते विचे मंज मुहाने यतफक्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्द। 14 तबक दिले दे अंदर। ये हाली शेर पढ़ते हैं जी। शेर भी वही बंदा पढ़ना जिसको को समझना चाहिए है। मैंने अल्लाह का कुरान साबित किया शेर पढ़ के, और शेर कुरान की तशरीह के तौर पे बयान कर रहा हूं। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वागण ताने
ते सोयो दिलदा महरम बाहू ओ महरम बाहू जो हक दी रमज पिछाणे अल्लाहु अकबर यार ये वो खुश नसीब लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ने इतना करम फरमा दिया है कि इनके लिए हिजाबात सारे हटा दिए गए। अल्लाह अकबर। इसलिए तो कहा करते हैं ना कि जब अहले इल्म के पास जाओ तो जुबान संभाल के बैठो, इसलिए कि पता नहीं कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा करोगे और गिरफ्त हो जाएगी। और जब अहले नज़र के पास जाओ तो दिल संभाल के बैठो, इसलिए कि जिनके सामने 14 तबक और 14 तबकात की कोई एक चीज़ भी छुपी नहीं है, उसने सामने बैठे बंदे ना दिल कितना छपसी। और फिर गल्लां च गल आई है, मैं अक्सर लोगों की तकिया असां जदों जाने ना अल्लाह ने महबूब बंदियां कोल वलियां ने मज़ारां ते जाना ते सुभान अल्लाह। कई लोग मैं मदीना शरीफ तक वो भी जने ने पुत्र खाली गुंबद शरीफ मुंह चाया और जने ने पुत्र आया है जिस जात को लाए देखो ना। मकसद है मैं कोई औखे टाइम किसे सोचू किसी प्यारे अपने अजीज मेहरबान दोस्त को जावा चलो कोई 1500 रुपया कर्जा लिया भी है तो तुम मंजी पर बैठे हो, चरपाई पर बैठे हो, अपने कमरे च बैठे हो, तो मैं तुमने घर बढ़िया तो वेड़े च बैठे वाह 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 पापा क्या टाइल लाई माशाअल्लाह, क्या छत पाई है, सुभान अल्लाह, क्या कमरे बनाए हैं। ये कुछ करके मैं बाहर निकल जाऊँगा तो तुम्हें आखसी अल्लाह खैर करे, पागल तो नहीं हो गया। वो बंदे ने पुत्रा तू बजाए वो टाइलां तकने ते उच्चा रोज़ा तकने, तू जो जना सामने तेरी इंतजार च है भाई शो दया आ जो गए तो रबता करना। असा कि हुण तक अल्लाह ने वलियां ने बूहे जानना ही चज नहीं आया तो लब सी के समझे। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने हो, और ये हैं वो हस्तियां जिनसे 14 तबक की कोई चीज पोशीदा नहीं। तो जिस नबी की उम्मत के मोमिन की आंख इतनी आला है, फिर इस उम्मत के नबी की आंख से क्या बईद होगा। और अब इनकी आजिज़ी को मेरा रब बयान कर रहा है, बात मेरी मुकम्मल हो चुकी कि अल्लाह फरमाता है इस शान पर पहुंचकर, इस अजमत को पाकर फिर भी इनकी आजिज़ी की जो है वो हालत ये होती है कि अर्ज करते हैं कि सुबहानक, पाक तू ही है, असां ते कुछ भी ना तेरी बारगाह च, सुबहान तू ही है, फकिना आज़ाबन नार, इत्थे पहुंच के भी तेरी बारगाह च अर्ज है असां की अगी तू बचा कर रखी, क्योंकि बंदे ने थिड़न ना कोई पता नहीं होना। असां वली जरूर हो गए हैं, तेरे महबूब जरूर हो गए हैं, तेरी कुर्बत जरूर मिली है, लेकिन मासूम नहीं है। साड़ी फितरत भुलना है तो किधरे सजे खबे ना हो जाइए, मेहरबानी करी बचा के रखीजिए। इतना करम किया तो अगे वे करम जारी रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मर्द खुदा के इखलास की खैरात मुझे और आपको अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नस्ल में क़यामत तक ये फैज़ान जारी और सारी फरमाए। साहबजादा ख़ावर अली दामत बरकातुहुल आलिया, चूँकि उर्स शुरू हो रहा है 4 तारीख से, गालिबन 4 से तो ज़ाहिर है उसकी तैयारियों के सिलसिले में आप तशरीफ़ नहीं ला सके होंगे। जिन जिन हजरात ने इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद में दामे दिरमे कदम सुखन हिस्सा लेने की सआदत हासिल की, अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हया की दौलत और गैरत का नूर नसीब फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।